हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम अंतरात्मा ओम परमात्मा ओम हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। मैं बोलता हूं, आप बोलना। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। यह हकीकत है कि, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, जहां में उनको जीना आ गया। उपनिषद का एक महावाक्य है, ऋतुम न निंदेत तद्व्रतम। क्या करें, अर बड़ी गर्मी है, अर करके आप कुदरत में, ईश्वर में और अपने में परेशानी पैदा मत करो। शीतम न निंदित, बहुत ठंड हो रही, बहुत ठंड हो रही, कुल्फी हो रही तो हो रही। ठंड का अपना फायदा है, गर्मी का अपना फायदा है। क्यों? अरे बारिश हो रही, अरे होने देना। ऋतुम न निंदित, शीतम न निंदित, उष्णम न निंदित, पशुम न निंदित। पशुओं की निंदा न करो, ये तो गधा है, ये तो भैंस है। गधे की भी उपयोगिता है, जिसने बनाया है वो सब जानता है। अरे ये तो मच्छर है, और सारी मानव जाति मच्छर की दुश्मन है। मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर को नष्ट करने के लिए सब उल्टे होके टंग गए। कई अलर्ट निकले, कई मच्छर की कछुआ निकली, कई मशीनें निकली, लेकिन मच्छर धरती से नहीं गए तो नहीं गए। गए क्या? मच्छर को नहीं मिटा सकते, बोले हिंदू काफर हैं, बोले मुसलमान खराब हैं, हटाओ मिटाओ। अरे तुम बेवकूफी मिटा दे लाला, न मच्छर मिटा सकोगे, न हिंदू मिटा सकोगे, न मुसलमान मिटा सकोगे। अपनी बेवकूफी मिटा के भगवान को पा सकते, वो काम करो। न काय को निंदा करते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। स्वप्न देखते हुए कि तुम्हारे आत्म चैतन्य से क्या क्या पैदा हो जाता है। मजा लो, आनंद करो। वाह तेरी लीला है रब, तेरी माया, वाह। हरि ओम ओम प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। जिसका उपजा है उधर नजर डालो। मूल में ये सूती कपड़ा है, सूत निकाल देंगे तो कपड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो कपड़ा है कार्य और सूत है कारण, और सूत में से रुई निकाल दो तो सूत रहेगा? रुई कारण है, सूत कार्य है। रुई में से 5 भूत तत्व निकाल दो तो रुई नहीं रहेगी। 5 भूतों में से प्रकृति निकाल दो तो 5 भूत नहीं रहेंगे, और प्रकृति में से परमेश्वर सत्ता निकाल दो तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो सब में घूम फिर के परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की लीला है। रात को सोते हो ना तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा में से सारी चीजें दिखती है। रेलगाड़ी दिखती है, उसके घूमते पहिए दिखते, इंजन दिखती है, पैसेंजर दिखते हैं। अजमेर का दूध मिठा पी ले, आबू की रबड़ी पुड़ी खा ले, स्वप्न में तो रेल में जाओ। मुंबई का हलवा, कुरमानी खा ले, पुलम 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 ले भाई पुलम, सेव खा ले, शिमला के सेव। वो एक ही परमात्मा से सारी लीला होती, स्वप्न में नहीं होती क्या? वो आत्मा से एक ही लीला होती है, परमात्मा से सारी लीला हुई। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अरे खट्टे का अपना मजा है, तुरे का अपना, चरपरे का अपना है, नमकीन का अपना है, मिर्च का अपना है, सब सृष्टि में बराबर है। वाह, केवल बेवकूफी मिटा दे, मौज ही मौज। किसने बनाया बस उधर नजर डालो। किसने बनाया है उधर नजर डालो। वो कैसा है? हमारा हितैषी। वो कैसा है?
हमारा सुहृद है। वो कैसा है? हमारा विकास चाहता है। वो कैसा है? हमें देर सबेर अपने रंग में रंगना चाहता है। वो कैसा है? वो कैसा है तो वही जाने। थोड़ा थोड़ा जानते तो मजा आता है। वाह प्रभु, वाह माँ प्रभु, वाह। हरि ओम प्रभु, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम मेरे ओम 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 ओम। बोलो हरि ओम 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 प्रभु, ओम प्यारे, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम हरि ओम 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 आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 शिवजी, ओम 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 हर हर महादेव। बैठो लाला लालिया। अपना लक्ष्य ऊंचा ईश्वरीय ज्ञान का कर दो। दो धाराएं हैं, एक ईश्वर के तरफ की धारा, ऊंची धारा, और दूसरी धारा है विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, निंदा में परेशान, में दुखी। ये नकारात्मक धारा, विकारी धारा। तो एक विनाश के तरफ ले जाने वाली धारा और एक ईश्वर के तरफ ले जाने वाली धारा। तो विनाश के तरफ के विचारों को महत्व न दो, उनको काटते जाओ। फालतू विचार है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बुरा है, मुझे ये सुख मिले, यहाँ जाऊं तो सुखी होऊंगा, ये करूंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा बनूंगा तब सुखी होऊंगा। ये सब उलझाने वाले विचार हैं। मेरे पास कई लोग आते, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े, बाबा बेटा की शादी हो गई है, आशीर्वाद दे दो। ये कश्मीर जा रहे हैं, अब शादी है, गहने हैं, कश्मीर जा रहे हैं। हाँ बोले हनीमून करने। ऐसे तो कई आते थे। मैं सोचा कश्मीर, तेरे पास तो ऐसा क्या सुख है कि बस शादी किया और तेरे पास सुख लेने को आते। तू कहाँ सुख छुपाया है, मैं देखने आता हूँ। तो मैं गया कश्मीर, छुप के गया था, किसी को बताया नहीं। एक इंजीनियर था जहाज, इंडियन एयरलाइन का, उसको मैं बोला मैं हरिद्वार जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से हरिद्वार न जाकर अपने कश्मीर जाएंगे, मैं जरा जांच करूंगा कितना कितना सुख रहता है उधर। तो कश्मीर गए, 1.5 दिन रहा। मेरे को तो कश्मीर में से सुख लेना नहीं था, खोजना था कि कश्मीर में कहाँ सुख रहता है। 7 स्प्रिंग, फूलों की घाटी, डल लेक, फलाना फलाना, जहां भी घूमने की जगह थी। कभी दूध ले लेते थे, कहीं फल खा लिया, दोपहर को भूख लगी चने खा लिए। होटल वोटल का तो सवाल ही नहीं। 1.5-2 दिन रहे, सारा ढूंढा। फिर डल लेक है, तालाब, उसमें नावें चलती है, हाउस बोट बोलते उसको। छोटे छोटे कमरे होते हैं, किचन भी होता है। तो बोले 5,000 रुपया पर डे। उस समय 5,000, अभी 15-25 होगा। मैं क्या, ये क्या? बोले फैमिली रूम है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है। मैं पानी कहाँ से आता है? बोले वो तो आएगा पानी। में क्या, इसमें कहाँ से आता है? तुम ऊपर ले गए, हाउस बोट, हाउस के ऊपर टंकी रखी थी, डंकी भी थी। बोले वो तो नौकर आएगा, डंकी भर देगा, अटैच लेटरिन बाथरूम भी है। तो इधर तो अटैच लेटरिन बाथरूम का जाएगा मसाला, और उधर से वो डंकी भरेगा। मैं क्या, हाय राम, क्या सुख के लिए लोग करते, क्या पागलपन। आप समझ गए? एक जगह तो पानी जाएगा अटैच का, और दूसरी जगह से टंकी भरे। पहाड़ पे तो जाने वाला नहीं हो अटैच वाला।
ओहो, लोग सुख के लिए क्या क्या पीते, क्या क्या खाते, हाय राम। ऐसे करते करते आखिरी घूमने का क्या होता है? बोले वो कपल होता है ना, पति पत्नी, तो छोटी नाव में बैठते हैं, शिकारो बोलते उसको। अब हम पति पत्नी तो थे नहीं, गुरु चेला थे। हम कहे चलो अपन चलते, बैठे और उसने चलाया। ऐसे वो कपल घूमते हैं, ऐसा वो इंजीनियर और हम, तो हम देखते रहे कि इसमें सुख कहाँ है। इतने में नाव वाला, बाबा जी मेरा हाथ देखो। मैं क्या, क्या देखना? बोले मेरे मुकद्दर में कहीं बम्बई देखना लिखा हो तो बताओ, मैं कभी बम्बई जा सकता हूँ क्या? मैं क्या, बम्बई वाले तो यहाँ झक मारने को आ रहे, अहमदाबाद वाले, दिल्ली वाले। अब तेरे को वहां ये मन की ही नीचे की वृत्ति है, जो जहां है और जहां से उठ का विचार उठता है उस परमेश्वर के तरफ नहीं जाता। बम्बई जाऊं, और बम्बई वाला बोलता है कश्मीर जाऊं, कश्मीर वाला बोलेगा बम्बई जाऊं, सोलन वाला बोलेगा दिल्ली जाऊं, दिल्ली वाला बोलेगा सोलन जाऊं। अरे जहां से जाया जाता उस परमेश्वर में आ जा तो अभी निहाल हो जाए, अभी बेड़ा पार हो जाए। कितना भी जा जाके रात को थक के वहां चले जाते, लेकिन वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शरीर में ही पड़ जाते, शरीर में सोते, शरीर में सोते। कई लोग तो चिंता में सोते, कई लोग बीमारी में सोते, कई लोग अहंकार में सोते। मैं ऐसा हूं, ऐसा करूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा। अरे ये गिराने वाले लोग हैं, ये लोफर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, दूसरी जगह सुख। पत्नी सोचती पति में सुख है, पति सोचता पत्नी में सुख है। काला मुंह करके थोड़ी देर के बाद दोनों मुंह घुमा के सो जाते। और फिर महीना 15 दिन बीते, फिर वही, चाहे 100 तमाचे खाएं, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा वही है कि बस बेवकूफी से परेशान हो रहे, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं बोलते, फिर भी यूं फेंकेंगे। आधा घंटे के बाद फिर आग लगाएंगे मुंह में। यार बेकार है, छोड़ना तो चाहता हूं, छोड़ देना, लेकिन जरा अभी पी लो। तो ये व्यसन कौन करता है? जो शारीरिक तनाव में होते हैं। एक तो शारीरिक तनाव होता है, वो सुरा सुंदरी और व्यसन में गिराता है। पान मसाला खाते। अब पान मसाला कैसे बनता है? एक पान मसाला बनाने वाला व्यापारी था, मेरा भगत था। मैं क्या तुम बनाते हो, बताओ क्या क्या पड़ता है? बोले बस सुपारी और कथा और स्नेह, वो फलाना फलाना। मैं क्या, वो फलाना पाउडर? बोले वो सफेद पाउडर होता है। मैं क्या, सफेद पाउडर तो होता है, लेकिन काय से बनता है? सच बताओ ना, तुम तो मेरे साधक हो। बोले वो कानपुर में चमड़े का उद्योग चलता है ना, तो चमड़े को साफ करने ऊपर का उसका लेयर उतारते, फिर उसको। मैं क्या, बोलो बोलो। बोले वो चमड़े के लेयर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो उसको फिर पाउडर बना देते, उसको सफेद पाउडर, और फिर अंग्रेजी नाम लिया बोलते। और कथा पढ़ने के बाद तो सफेद पाउडर को चमड़े का लेयर, उसका पाउडर, अच्छी राम 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 राम। वो चिपकली मारते हैं, वो चिपकली सुखा के ओवन में उसको पीस के वो डालते हैं पान मसाला में। और जहां से सुपारी लेते हैं, वो सुपारी वाला नागपुर का भगत बड़ा होलसेलर है, कई करोड़ों का धंधा है। इनकम टैक्स वाले आए, कई करोड़ रुपए ले गए। अरे बोले कुत्ता आए, टुकड़ा ले गए तो क्या फर्क पड़ता है, और कमाते रहते हैं अपन। वहां के खुद ही बोला हमारे यहाँ कुत्ते आए थे। मैं क्या, कौन कुत्ते? अरे बोले इनकम टैक्स वाले 2-4 करोड़ ले गए, और क्या करेंगे? सुगनी चंद नाम उसका, सुगंध सुगंध सुगनी सुगंध। तो सुपारी बोले बाबा मैं सच बताता हूँ, भले लोगों को बोल देना। धनेरे होते ना जो
चने में नहीं पड़ जाते, चावल में, चने में लाल लाल धनेरे बोलते हैं आप लोग, हैं? धनेरे समझते हैं? पहाड़ी में क्या बोलते हैं? बोझू धूण धूण बोलते हैं क्या? धूल, जो भी बोलते समझ गए ना तुम। बस वो पालते हैं गोदाम में, फिर सड़ी गली सुपारी में रहते, फिर नई सुपारी वहां रखते थे। एक एक सुपारी में 10-10 सुराख करते हैं वो लोग। तो एक सुपारी में 8-10 धूल निकले तभी वो पान मसाले वाला लेगा। वो धूल भी पीस जाता है तभी पान मसाले का नशा चढ़ता है, आदत बन जाती है। हाय राम, चमड़े का पाउडर, छिपकली का पाउडर, धुन का पाउडर, सड़ी गली सुपारी, तंबाकू खा के सुख लेना चाहते। ये सुख है क्या? ये है नीचे विचार है। तो साधक को क्या करना चाहिए? नीचे विचार, नीचे कर्म, नीचे आकर्षण को काटता जाए, ऊंचे विचार में अपना मन लगाए, ऊंचे कर्म में। जो सेवा नहीं कर सकता उसका विकास नहीं होगा। जो सुख लेना चाहता है तो फिर ढूंढने से सुख ढूंढेगा, शराब में से सुख ढूंढेगा, अपनी पत्नी होते हुए भी इधर उधर भटकेगा। ये शारीरिक और मानसिक दरिद्रता है। दूसरी बौद्धिक दरिद्रता होती है, ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो ये 3 दरिद्रता में निगुरे लोग बेचारे फंसते रहते हैं। रामायण में आया, दरिद्रता सम जग दुख माही नहीं। दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। तो दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। एक तो रुपया, पैसा, गहने गांठे, मकान, गाड़ी, मोटर, वस्तुजन्य अभाव को दरिद्रता बोलते हैं। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। सब कुछ है लेकिन अंदर में फिर भी ये मिले ये मिले। उसके तो देखो कमरे 4 हैं, हमारे पास तो 3 है। उसके पास तो मंगलसूत्र 2.5 लाख का है, मेरे पास तो 1.5 लाख का है। इसके पास तो 1.5 का है, मेरे पास तो 60,000 वाला है। दुख पैदा करते हैं। उसका मकान ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति ऐसा है, उसका बेटे ऐसे, हमारे तो ऐसे। हमारी पत्नी कुछ नहीं, उसकी सुंदरी है, उसका सुंदरा है। ये भावजन्य दरिद्रता थी रावण में। अपनी मंदोदरी बुद्धिमान पत्नी थी, नाचने वाली भी थी, लंका की सुंदरियां भी थी। लेकिन सुरपंखा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या सौंदर्य है, तुम तो सौंदर्य के आशिक हो, सौंदर्य देखना है तो राम जी की सीता वही सौंदर्य की खान है। लंका में तो क्या है, गटर के ढक्कन है, सुंदरी तो वो है। ऐसा करके भड़काया तो सीता जी को ले आया। और फिर क्या हुआ मैं नहीं बोलूंगा, हर 12 महीने दे दिया सलाई। ये भावजन्य दरिद्रता है, आप समझ रहे हैं। और दिल्ली में ताल कटोरा है, बड़ा कई अरबों रुपए की वो जगह है, स्विमिंग पूल ये वो। तो मैं पहले तैरता, कभी खबर दे देता था तो वो बेचारे सब सफाई कर देते। VIP पास बना था मेरा, उन्होंने भक्तों ने बनाया। तो उधर का नियम होता है, स्विमिंग पूल में स्नान करने जाओ तो पहले बात स्नानागार में नहा के फिर जाना चाहिए। तो मैं भी काय को नियम तोड़ू, मैं जाता तो उसमें नल तो मिले, पानी तो मिले, लेकिन वो शावर मिले नहीं। मैं क्या, किसी में नल नहीं है, किसी में शावर नहीं, किसी में कुछ नहीं, 40-40 बाथरूमों में ये क्या है। बोले बाबा चोरी हो जाता है। मैं क्या, 20-20 चौकीदार रहते हैं, अरे ये शावर कौन चुराता है। बोले बाबा बड़े आदमी गए लो, मिनिस्टर के बेटे होते हैं, यहाँ तो VIP लोगों के लिए होता है, अब उनको कैसे हम पकड़ेंगे। तो अब मिनिस्टर के छोरे को कोई जरूरत है क्या फुहारा निकालने की, नल निकाल के ले जाने की, कोई कमी है क्या। भावजन्य दरिद्रता। जहाज में भी जाएंगे तो कई लोग चम्मच उठा लेंगे,
नाश्ता करना। कई लोग कुछ उठा लेंगे, इधर उधर भी कई स्टील के गिलास रखते तो फिर शरबत पिलाने में तो स्टील के गिलास गायब। ये तो भावजन्य दरिद्रता, कमी तो कुछ है नहीं। तो ये मनुष्य के हल्के विचारों से हल्के कर्म होते। तीसरा होता है ज्ञानजन्य दरिद्रता। जैसे विभीषण भावजन्य दरिद्रता में नहीं था, वस्तुजन्य दरिद्रता में नहीं था, लेकिन ज्ञानजन्य दरिद्रता, मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो राक्षस हूं, रावण का भाई हूं, मुझे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, मुझे तो बंदी बना देंगे। हनुमान जी ने कहा कि ये सब छोड़ो, भगवान तो भगवान है, सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। संत भी सबको अपना मानते हैं, तो भगवान तो संतों के संत है। तुम खाली जाओ, ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। माइया तुम भी ऐसा मत सोचो, हम तो सोलन वाले हैं, हमारे तो क्या करें, ऐसा। ये ज्ञानजन्य दरिद्रता है। अरे कैसे भी हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमको भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे? हमको नहीं मिलेंगे तो भगवान बापूजी को भी नहीं मिले होंगे। बापूजी को मिले हैं तो हमको भी मिलेंगे, बापूजी के गुरुजी को मिले तो हमको भी मिले होंगे। हम बापूजी के गुरुजी की दादी माँ को भी मिले थे, वो तो अनपढ़ थी, उनको भी मिले, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटानी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज के पास कोई चीज वस्तु नहीं थी, वस्तुजन्य दरिद्रता थी, लेकिन भावजन्य दरिद्रता नहीं थी, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं थी। तो सुखदेव जी महाराज के उपदेश से 7 दिन में राजा परीक्षित को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। परमात्मा को बनाना नहीं है, परमात्मा के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली समझ को ऊंची कर दो तो नीची समझ कटती जाए सत्संग के द्वारा और ऊंची समझ आती जाए। तो एक तो नीची समझ कटे, दूसरा ऊंची समझ अपने आप आएगी, नीची कटी तो ऊंची रहेगी। तीसरा फिर दृढ़ता करें, इतना देर तो जप करूंगा, इतना तो एकादशी के दिन तो व्रत करना ही चाहिए। जो एकादशी के दिन चावल खाता है तो एक एक चावल कीड़ा खाने जितना पाप देता है। एकादशी के दिन के अन्न नहीं खाना चाहिए और चावल तो कतई नहीं खाना चाहिए। तो ये ज्ञानजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता, वस्तुजन्य दरिद्रता, ये तीनों दरिद्रताओं को सत्संग के द्वारा काट के फेंक दे। और फिर क्या करें कि एक नियम ले ले, भगवान के नाम के जप से भगवत बल आ जाता है, भगवत शांति आ जाती, भगवत ज्ञान आ जाता है और भगवान के आत्मा के साथ तुम्हारा आत्मा एकाकार हो जाता है। जब वो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता तो मंत्र चेतन हो जाता है। नाम जपत मंगल दिशा दशम, भगवान का नाम जप से 10 दिशाओं में मंगल होने लगता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे चिनगारी होती और घास में डाल दो, फिर 1 किलो घास हो सूखा, चाहे 10 किलो हो, चाहे 10,000 किलो हो, 10 लाख किलो हो, एक चिनगारी लगा दो सूखे घास में। ऐसे ही भगवान के नाम का मंत्र का जप, चाहे कितने जन्मों के पाप हो, चाहे कितने जन्म की बेवकूफी हो, सब हट जाएगी। नाम जपत मंगल दिशा दशों, भगवान के नाम से 10 दिशाओं में मंगल होता है। अहमदाबाद से सटा हुआ एक गांव था बावला, वहां प्रताप सिंह, जय कुंवर बाई पति पत्नी के घर बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक बेचारा अंधा, जन्मते ही कुछ उसको बीमारी हुई, माता बाता निकली। अब 5 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप मर गए। अब वो बच्चा रेलवे स्टेशन पे भीख मांगे,
अहमदाबाद से आणंद तक, फिर वापस आवे, 2 घंटा इधर जाए 2 घंटा इधर आवे। एक दिन कोई सत्संगी जा रहे थे, बोला छोरा तो इस उम्र में भीख मांगता है। बोले माँ बाप मर गए, चल हमारे साथ कथा में, हम भी खाएंगे, तुझे भी खाने को मिलेगा। वो ले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कथा सुनी कि आदमी कैसा भी हो, कितना भी गिरा हो, कितना भी गया बीता हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी नहीं चाहिए, वो आत्मा तो परमात्मा का है। केवल परमात्मा के नाम का मंत्र मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए तो महान हो सकता है। अब वो सूरदास को चस्का लगा, तो कथाकार को बोला कि आप हमको गुरु मंत्र दे दो। तो भाईदास महंत कथाकार थे, उन्होंने कहा मैं तो भाई महंत हूं और कथाकार हूं, कथा करके अपना गुजारा करवाता हूं, चलाता हूं। कोई सच्चा संत मिले और वो दीक्षा देवे, और भगवान में कैसे मन लगता है वो लोग जानते हैं। और उनके दिया हुआ मंत्र, जैसे केबल में दे दूं तो तेरे घर में उजाला नहीं होगा, लेकिन पावर हाउस की वायर छोटी भी आएगी तो घर में टीवी, गीजर, उजाला सब हो जाएगा। तो किसी संत से दीक्षा ले। तो भाईदास की ईमानदारी पर मुझे प्रसन्नता है। कई कथाकार तो गुरु बनने के लिए चेले बना लेते, नहीं नहीं, सामने वाले का भला करने की ताकत हो अपने में। गुरु जब मंत्र दे तो अपना आशीर्वाद देने के अंदर की शक्ति उसकी होनी चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु गोविंद राम जी मिल गए, और गोविंद राम जी ने दे दिया मंत्र। मंत्र दिया तो बोले श्वास अंदर जाता है तो भगवान का नाम, बाहर आता है तो गिनती, इससे प्राण तालबद्ध होंगे, मन एकाग्र होगा। रात को सोवे तो भगवान में सोना चाहिए। ये पंच भौतिक शरीर तो यहाँ धरती पे पड़ा है पलंग में, ये माया का है, मन भी माया का, बुद्धि भी माया का, हम भी माया। मैं भगवान का, भगवान मेरे। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। मन में जपते जपते श्वास में चिंतन करते करते भगवान में सोया कर बेटा, तो भगवान तेरा भला करेगा। अब गुरु की बात मिल गई, वचन मिल गया, ऐसे सोता तो धीरे धीरे उसका मन भगवान में लग गया। अब कुछ भी बोले गाए तो अंदर से भगवत वाणी आने लग गई। अब तो उसको भीख मांगने की जरूर नहीं पड़ी, वो सत्संग करने लग गया। ऐसा सत्संग निकले कि एक पंडित लिखे, दूसरा लिखे, 4 पंडित लिखते जाए हस्तलिखित, और 52 आश्रम बन गए उस सूरदास महाराज के। सूरदास भीखमंगा लड़के में से संत प्रीतम दास बन गए, क्योंकि भगवान का जप करे, यहाँ ओमकार का ध्यान करे, श्वासोश्वास में जप करे, शास्त्र कोई पढ़े और वो सुने तो सत्संग की बातें रोज सुनने को मिले। वो तो कोई पढ़े तब सुनता था, तुम लोग तो कोई पढ़े ना पढ़े, खाली कैसेट चालू कर दो, सीधा बापू के साथ कांटेक्ट। ऋषि दर्शन हो चाहे ऑडियो हो वीडियो, तुम्हारे को तो और सुविधा है। तो रात को हम भी रोज सत्संग सुनते सुनते सो जाते। आप भी सत्संग सुनते सुनते भगवान में सोया करो, जैसे प्रीतम सूरदास भगवान में सोए। 52 आश्रम, मैं उनका आश्रम भी देख के आया। अहमदाबाद से आनंद, आनंद से 30 किलोमीटर संदेशर, उनकी समाधि भी देख के आया, और उनके हस्तलिखित प्रतियां भी उन्होंने मेरे को दिखाए। मैं तो बापू था ने तो बड़ा आदर किया वहां के ट्रस्टियों ने, और विदेश के रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी भी उनके कुछ साहित्य ले गए, अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तो सूरदास है, भीखमंगा है, लेकिन गुरु दीक्षा मिल गई और गुरु की युक्ति मिल गई तो महापुरुष बन गए, भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो इनके जीवन में वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं रही, भावजन्य दरिद्रता नहीं रही, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं रही, और संत मिलन सम सुख जग नाहि।
ये तो एक प्रीतम दास की बात बताई, ऐसे कई दृष्टांत है। विजयनगर का राजा उसके मंत्री को कहता है, तुम बोलते हो आदमी कैसा भी हो, पंडाल वाले एक दो हो, बहरा हो, अंधा हो, तभी भी महापुरुष बन सकता है। ये कैसे हो सकता है? बोले राजन होता है, गुरु मंत्र में बड़ी शक्ति है, और गुरु के सत्संग में हल्के विचार काट दे, ऊंचे विचार में दृढ़ रहे, और फिर विचार जहां से उठते उसमें शांत रहे, तो भगवान का रास्ता जिनको मिला है उनके लिए तो भगवान सरल है, सुलभ है। भगवान ने भी गीता में कहा है, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य मेरे को चाहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं, अंतर प्रेरणा भी करता हूं, उनके बिगड़े कारज भी संवारता हूं, उनका योग क्षेम वहन भी करता हूं। इतने में एक लड़का, चांदनी रात थी, जूते में तेल ले जा रहा था। विजयनगर का राजा ने कहा, ए बच्चे ठहर, क्या ले जा रहा है? बोले तेल, इधर आओ। मंत्री को बोला, देखो जूते में तेल ले जा रहा है। अरे जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? माँ ने बोला तेल ले आ जल्दी, कुछ पकाना था, तो मैं बर्तन लेना भूल गया, तो फिर जूते में ले जा रहा हूं। राजा विजयनगर का हंसा, बोले ऐसा वीवीआईपी मूर्ख नहीं मिलेगा। वो जमाने में चमड़े के जूते थे, प्लास्टिक के नहीं थे। बोले ऐसे छोरे को, इसको महान बना के दिखाओ। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं। उसके माँ बाप को बुलाया, लड़के को हम होशियार बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। माँ बाप खुश हो गए। गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में उसको भर्ती कर दिया, और गुरुकुल में सत्संग भी मिले, और गुरु से नरसी तापनी उपनिषद का मंत्र दीक्षा में दिला दिया। अब वो जप कर रहे हैं, 8, 10, 12, 13, 14 साल का हुआ तो गुरु ने सत्संग में बताया था कि भगवान तो सबको ऊंचाई के तरफ ले जाते, छोटे जीव को बड़े जीव से बड़ो, ऐसे करते करते भगवान सत्संग देके जीवात्मा को अपने से मिलाते हैं, तो सबका पालन भी करते और सबका विकास भी करते। ऐसा उसने सुन रखा था। इतने में गर्मी के दिन थे, चिड़िया के घोंसला बमंडल चला, तो चिड़िया ने जो एक दिन पहले अंडे में से बच्चा निकाला, तो कितना छोटा बच्चा होगा, तो बच्चे का तो मुंह था, पंख तो थे नहीं, यूं यूं लपाक लपाक। तो श्रीधर छोकरे के मन में हुआ कि भगवान सबका विकास करते तो इसका विकास कैसे करेंगे, सबका पालन करते तो इसका कैसे पालन करेंगे, क्योंकि सत्संग में बुद्धि खुलती है ना। इतने में 2 मक्खियां आपस में लड़ी, हाँ, एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली और भूं करती हुई लपलपाते मुंह में घुस गई। श्रीधर को आके भगवान देखो कैसे प्रेरक है, मक्खियों को भिड़ाया आपस में और उस बच्चे के मुंह में चली गई, और बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसको तो डिनर मिल गई बढ़िया, बच्चे को चबाना भी नहीं पड़े। मक्खियों में तो क्या हड्डियां वड्डियां, यूं करके निकल गया। और मक्खियां मर के अब चिड़िया बनेगी, उनका मक्खियों का भी विकास हुआ और चिड़िया के बच्चे की जिंदगी बढ़ी। वाह भगवान वाह। तो वाह भगवान करते करते भगवान के प्रति सद्भाव बढ़ गया। आगे चल के वह श्रीधर स्वामी बन गया और विद्वान हुआ और गीता पर टीका लिखने लगा। गीता पर टीका लिखते लिखते एक श्लोक आया कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अन्य 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 में भी अनन्य, अन्य अन्य नहीं, एक का एक है। घड़े अलग अलग है, पानी एक का एक, लट्टू लाइट ट्यूब अलग अलग, पावर हाउस एक का एक, मकान घर गांव अलग अलग, लेकिन सूरज एक का एक, चंदा एक का एक। ऐसे ही वो परमात्मा चंदा में, सूरज में, जल में, थल में एक का एक समाया है। तो परमात्मा बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम में वहन करता हूं। भगवान वहन क्यों करेंगे, वहन तो मजदूर करता है। भगवान यहाँ गलती से बोल दिए होंगे,
भगवान के लिए श्रद्धा थी, तो वहन शब्द को लकीर मार दी। योग क्षेम वहामी हम, भगवान ने लिखा गीता में, उसको लकीर मार के नीचे लिख दिया योग क्षेम ददामी हम, मैं देता हूं, वहन करता हूं नहीं, देता हूं। इतने में स्नान करने गए तो छोटा लड़का आया, सिर पे चावल और हरी दाल लेकर, माता जी तुम्हारा अयाचक व्रत है, आया तो बनाया खाया, नहीं तो पानी पी के सो जाए। तो ऐसे लोगों का मैं बोझा वहन करता हूँ। ये खिचड़ी उतारो, डब्बे में डाली तो डब्बो भर गया। बेटा तू कहाँ से आया? बोले मैं तो कहीं से भी आ जाऊं। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दो। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, कभी यशोदा बन जाती, कभी देवकी बन जाती, कभी अनुष्या बन जाती, कोई भी माँ बन जावे। तू क्या करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूं मेरे भक्तों का। कहाँ रहता है? बोले सबके हृदय में रहता हूं, मुझी से सब दिखता है, लेकिन सबसे मैं नहीं दिखता हूं। आंख मेरे को नहीं देख सकती, जीभ मेरे को चख नहीं सकती, लेकिन मेरी सत्ता से चखती है, आंख मेरी सत्ता से देखती है। तो इतना बालक तेरी सत्ता से आंखें देखती है? सभी की? बोले हाँ। ये कैसे? तू सभी के अंदर कैसे जाता है? बोले आकाश सभी के अंदर है ना, ऐसे आकाश से भी मैं सूक्ष्म हूं, चिदाकाश। बेटा तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि तक होती है, बुद्धि की समझ बदल जाती है, उसको जो जानता है मैं वही हूं। तो भगवान ने तो पूरी एड्रेस बता दी, लेकिन भाई पहचान नहीं सके। ठहर, मुझे जाना है, दूसरा बोझा उठाना है, जरा ठहर। तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा है? बोले तुम्हारे पति ने। अभी मुंह पे चाटा मार के फिर स्नान करने गए, इतने में वो बालक अंतर्धान हो गया, सांवला सलोना। तो पति को बोला कि ऐसा ऐसा आया था। तो जिसने बाई ने देखा वो पहचान नहीं सकी, लेकिन जूते में जो तेल ले जा रहा था श्रीधर लड़का, वो श्रीधर स्वामी बना। वो तुरंत पहचान गया कि अरे वो तो साक्षात गीता के गायक श्री कृष्ण आए थे। हे कृष्ण क्षमा करना, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अंतरात्मा, कभी भी प्रकट होते और अंतर्धान होते हो, इनको दर्शन दिया, लेकिन मैं आपका तो हूं, मेरी गलती में सुधारता हूं। वहां में काट कर मैंने ददामी लिखा था, अब मैं ददामी काट के आपका ही शब्द लिखता हूं। गीता लिखी तो ऐसी लिखी मेरे गुरुजी पढ़ते थे। मेरे गुरुजी बहुत ऊंची हस्ती के धनी थे, ईश्वर को प्राप्त किए हुए। मैं भी पढ़ता हूँ गीता, सुनता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, उन्होंने श्रीधर स्वामी की गीता की टीका लाखों पुस्तकें छपाई। कहा तो जूते में तेल ले जाता है लड़का, और मंत्र मिलता और जप करता है, और भगवान को अपने को भगवान का मानता है। इतना महान हो गया कि श्रीधर स्वामी, और गीता भी विद्वान लोग उनकी पढ़े। मेरे गुरुजी बहुत ऊंची कमाई के धनी थे। ऐसे मेरी नानी, अगली बार सुनाया था, मेरी नानी मर गई थी। फिर जो मेरी नानी की कथा सुन चुके हाथ ऊपर करो। हाँ पक्के कर, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ऊपर करो। नए ग्राहक बहुत हैं, फिर से सुनाता हूँ। मेरी नानी मर गई थी तो कंधे पे ले गए शमशान में, और जो लकड़ियों पे रखा, हाँ नानी हिली, अरे ये तो जिंदी हो गई, रस्सियां काट दिया, और पैदल चल के आई। पूछा कि क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, सुन्न सा। फिर थोड़ी देर में देखा कि ये यमदूत और नरक के जीव दुखी। मैं क्या, मुझे नरक में क्यों लाए हो? नरक में तो निगुरे लोगों को लाया जाता है, जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, दुराचार करते हैं। और मैंने तो सत्संग सुना है और गुरु का मंत्र लिया है, मुझे नरक में क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई पहुमल है ना? बोले नहीं, पहुमल फौमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो बोलो। बोले हम नहीं बोल सकते, आप बोलते जाओ।
तो बोले प्रीतम दास, बोले नहीं। परियोमल, बोले नहीं। पंजुमल, बोले नहीं। पोहुमल, बोले नहीं। तो भाई बोलते नहीं भैया, हम बोलते नहीं, आप बोलते जाओ, जो होगा तो हम बोलेंगे। ऐसे बोलते बोलते हेमी बाई। प्रेम कुमार, बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। हेमी बाई प्रेमचंद, बोले हाँ। यमराज ने कहा हे दूतो, पहले पुष्कर ना पापी को लाना था तो पुण्य आत्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई पोहुमल को लाना था तो तुम्हारे बाप प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को छोड़ गए, मैं जिंदी हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। तो तुम भी कभी मर जाओ या तुम्हारी नानी तो बोल देना कि आसाराम बापू का सत्संग सुना है, हमें नरक नहीं हो सकता है, हम दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, ओमकार का जप किया हुआ है, भगवान के नाम का सत्संग सुना है, नरक नहीं हो सकता हमको, पक्का रखना। हाँ, ऐसा नहीं कोई गलती से पकड़ के ले जाए नरक भोगे। काय को नरक भोगे, काय को नीच योनि में जाए। हरि ओम 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 प्रभु ओम। ओम मना हमारा आत्मा है, चैतन्य है, पाप नाशक ऊर्जा पैदा होती है, पेट की बीमारियां भाग जाती है, दिमाग की। इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण कहे जाते। इसकी छंद गायत्री है और ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु है। उसका जप करे रोज 15 मिनट, थोड़े दिन में तो बुद्धि, शरीर, भाग्य सब बदलने लगता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं नाक से श्वास भरो और ओम स्वरूप ईश्वर का मंत्र खींचो। ओम। अब रोको, मैं भगवान का जप करूंगा। उसकी छंद गायत्री है, ऋषि भगवान नारायण है, देवता अंतर्यामी है। ओम 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 ओम। दाएं तरफ नाक से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से ओम भरो, मन में जप करो। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आत्मदेव। बाहें छोड़ो, फिर प्यार से बाहें से श्वास लो। भगवान के नाम को हम जपेंगे, जिसके ऋषि भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी थी। दाहें छोड़ो, फिर दाहें से लो। ओम, मन में जपो 2, 5, 10 बार। फिर बाहें छोड़ो, बाहें से लो। ओम, फिर श्वास रोक के मन में जपो। ओम ओम प्रभु ओम, प्यारे ओम, बलदाता, शक्तिदाता, सतबुद्धि दाता, उच्च विचार दाता, नीच विचारों को काटने वाले दाता, दुर्गुण दुराचार को हटाने वाले प्रभु, शक्ति भक्ति देने वाले देव। ओम ओम ओम। दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो श्वास। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम। श्वास रोक के जपो। हृदय शुद्ध हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, नीच विचार हटते जाएंगे, ऊंचे विचार आत्मा परमात्मा के विचार दृढ़ होते जाएं। अब बाहें छोड़ो। ऐसा 2, 5 मिनट, 7 मिनट किया। फिर दोनों नथुनों से श्वास खींचो, खींचो खींचो। मन में मैं बोलता हूं, तुम मन में बोलना। हम ओमकार जपेंगे। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद गायत्री है। भगवान नारायण इसके खोजने वाले ऋषि हैं, भगवान नारायण इसके खोजने वाले ऋषि हैं। और अंतर्यामी परमात्मा इस मंत्र के देवता है। अंतर्यामी परमात्मा इस मंत्र के देवता है। हम इसका जप करेंगे, हम इसका जप करेंगे। भगवान की प्रीति, भगवान की प्रीति और शक्ति और आनंद पाने के लिए मैं करता हूँ, ऐसा करना। हाँ, गहरा सांस लो फिर से।
दो बार ऐसा करना है रोज, बस आपके नीचे विचार कटते जाएंगे, ऊंचे मन ऊंचे विचार आएंगे और उसमें दृढ़ता लाओ। बस फिर से गहरा श्वास लो 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 लो। जब एक सूरदास महापुरुष बन सकता है, एक जूते में तेल ले जाने वाला महान पुरुष बन सकता है, तो तुम सोलन और आसपास वाले भगवान के रस को क्यों नहीं पा सकते, भगवान की प्रेरणा को। फिर से गहरा श्वास। अब अपने बच्चों को भी सिखाओ और आप भी करना। दोनों कानों में उंगली डालेंगे और लंबा श्वास खींचेंगे और कंठ से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। जैसे बच्चा माँ के साथ, माँ बाप के साथ मस्ती करता है, ऐसे भगवान हमारे अंतर्यामी माँ भी है, बाप भी है। ये भगवान से हम प्रीति मस्ती कर रहे हैं। लंबा श्वास लो। अंतर्यामी ईश्वर से हम मस्ती कर रहे हैं। मना ओम प्रभु, प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद रूप है, सुख रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, मेरे आत्मा हो। ऐसे माँ हो, तुम मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो, अच्छे हो, यारे हो। ऐसे जैसे बच्चे की तोतली भाषा वाली मस्ती माँ बाप को अच्छी लगती है, ऐसे आपका भी उच्चारण भगवान को अच्छा लग रहा है। फिर से श्वास लो दूसरी बार। हाथ ऐसे प्यार से आनंद आई प्रभु, मेरे प्रभु प्यारे। तीसरी बार। इससे शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव और वस्तुजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता मिट जाएगी और निहाल हो जाओगे। रोज करो, थोड़े दिन में देखो कितना लाभ होता है। तीसरी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, प्रसन्नता और बुद्धि शक्ति का विकास होगा। बच्चों को सिखाना जरूर। हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। भगवान के हम, हमारे भगवान। अब चौथी बार। पांचवी बार। हंसी आ रही है, आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। छठी बार गहरा श्वास। सातवीं बार।
मत शक्ति भी बढ़ेगी, मार्क भी अच्छे आएंगे, कंठ भी मधुर होगा, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड की बीमारी होगी नहीं, है तो नियंत्रित हो जाएगी। 7वीं बार 8वीं बार अब गहरा श्वास, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, भगवान खुश हो रहे। 9वीं बार 10 बस 10 तक करेंगे। 9वीं बार गहरा श्वास, जितना ज्यादा खींचते उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। सुबह दोपहर शाम 3 बार भी कर सकते हैं। ये 3 बार करे तो थोड़े दिनों में कहीं का कहीं कल्याण। और गहरा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान को स्नेह करता हूँ, भगवान मुझे स्नेह कर रहे ना। भगवान खुश हो रहे, मेरे प्रभु है, प्यारे प्रभु है, सुखदाता प्रभु है, ज्ञान स्वरूप प्रभु है, आनंद देवा। 10 बस आखिरी बार गहरा श्वास। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 अंतर्यामी ओम 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 शक्ति आ रही मन में पवित्र। ओम 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 दृढ़ता। हरे ओम 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 बल। हरे ओम ओम बुद्धि का विकास। ओम 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 हरे ओम 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 भुजो। ओम 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 हरि ओम 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 कृष्ण ओम गोविंद ओम गोपाला ओम अंतर्यामी ओम 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 रग रग पवित्र हो रही है। बल, बुद्धि, प्रीति, भक्ति, माधुर्य, सारे सद्गुण भगवान के विकसित हो रहे हैं। रग रग पवित्र हुआ है। ओम 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 हरे ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरे ओम 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 सुखदाता प्रभु मेरे अंतरात्मा देव ओम ओम। शारीरिक तनाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, बौद्धिक तनाव रहेगा नहीं। अंग्रेजी दवाओं में वो ताकत नहीं कि ये तनाव मिटा दे। वो तो नींद की गोलियां देंगे, मुर्दे की नहीं, तंद्रा में पड़े रहो। या तो पेन किलर देंगे। पेन किलर बदमाशी का नाम है। पेन तो किल नहीं होता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं मरती है और कुछ सबल कोशिकाएं जगती तो फिर पेन होता है। लेकिन ये तो सदा के लिए मिट जाए तनाव और भगवान प्यारे लगे। और ये जब किया वो आदमी को नरक नहीं हो सकता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और एक साथ में अगर जब करे कुछ लोग मिलके तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है, बड़ी ताकत का एक मंडल बनता है। तुमुल ध्वनि
इस ब्रह्मांड को। ये सूर्य नहीं, ये आकाशगंगा नहीं, वो जो आकाशगंगा है वापस उनको पार करके अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। ओम 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 हरि ओम। ओम 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 शक्ति, ओम ओम हिम्मत, ओम ओम दुष्ट विचारों को काटो। पवित्र विचार, सत्संग के विचार, सेवा के विचार। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि, ओम 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 गुरु, ओम 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 शिव, ओम 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 शक्ति, ओम 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 रामा, ओम श्यामा, ओम ओम शिवा। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। जन्म जन्म के पाप ताप मिट रहे संस्कार। मन पवित्र हो रहा है, रक्त पवित्र हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है, विचार पवित्र हो रहे हैं, चिंतन पवित्र हो रहा है, क्योंकि परम पवित्र ओंकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। वातावरण को मंगल कर रहा है, बिल्कुल पक्की बात है। जब से सोलन में सत्संग होने लगा तब से सोलन का सौभाग्य बढ़ने लगा है। सोलन के लोगों को और सोलन समिति को मैं तो 10 बार धन्यवाद देता हूँ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति, भगवान का ज्ञान और भगवान का नाम। ओम 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 प्रभु, ओम 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 दाता, ओम 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 राणा, ओम 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 राजा, ओम 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 शिवा, ओम 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 शक्ति, ओम ओम ओम। जय हो, जय हो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, इंद्रावन की कुंज गलियों में, सोलन वालों की दिल की गलियों में तू ओंकार की मधुरता, ओंकार की ऊंचाइयों की यात्रा कराने वाले प्रभु तेरी जय हो।
बल बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, पुण्य बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है। शक्ति, भक्ति, दुखों से चिंताओं से मुक्ति। ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जय हो। आनंद है, माधुर्य है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब उतर जाएगी सुबह को सत्यानाश करके। तू तो ओमकार की मधुमय प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी और तेरे पड़ोस में बैठे हुओं को भी पुण्याई पावन कर देगी। शराबी के साथ बैठने वालों को तबाही और भगवान नाम जपने वालों को, नजीक बैठने वालों के भी शादाबाद। ओम 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 दाता ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे आनंद है, माधुर्य है। प्रभु प्रीति है। ओम राजा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु चांद मीरा भाई प्रेम दीवानी गिंदरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में गुनगुनाए, नानक पंजाब में प्रभु प्रेम की प्यालियां छक छक के छकाए, तो तुम सोलन में जय हो। आनंद है, माधुर्य। अंतरात्मा जागृत हो रहा है, परमात्मा का प्रेम उभर रहा है। प्रभु तेरी जय हो, मेरे अंतरात्मा तुम्हारी जय हो। हे सुख रूपा, हे ज्ञान रूपा, हे चैतन्य रूपा।
ओम ओम हरि, ओम 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 आनंद, ओम 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 प्रभु। जो सुख की इच्छा वासना से भटकता है वो जीवन में असफल रहता है, लेकिन जो प्रभु प्रेम के लिए चलता है उसके जीवन में परोपकार होता है, सेवा होती है, और जो सेवा में लगा है उसका भौतिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास सहज में हो जाता है। बिना सेवा के न शांति है न भौतिक विकास। जितना स्वार्थी उतना असफल, जितना परोपकारी उतना सफल। देख लो बापू को, देख लो बापू के बेटों को। जय हो। ऐसा कीर्तन करके फिर लंबा प्लुत उच्चारण करें, फिर शांत हो जाए। फिर हल्के संकल्प काटना, कीर्तन से ऊंचे संकल्प उभारना, फिर ऊंचे संकल्प में दृढ़ होना, और आखिरी है ईश्वर प्राप्ति। ऊंचे संकल्प में शांत हो जाना, बस ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक दुष्ट संकल्पों को काटना, ऊंचे संकल्पों को स्वीकारना, फिर उनको दृढ़ करना, फिर निसंकल्प, इससे सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। जैसे सेवा से सूझबूझ बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है और सफलता कदम कदम पे आती है। स्वार्थ से सूझ मारी जाती और सफलता दूर भागती है। जितना स्वार्थी आदमी होगा उतना उससे ज्यादा बात करने की रुचि नहीं होगी। बच्चा निस्वार्थी तो उस प्यारा लगता है, संत निस्वार्थी तो प्यारे लगते, भक्त निस्वार्थी तो प्यारे लगते, और स्वार्थी लोगों को तो देखकर जान छुड़ाने की रुचि होती है। जीवन में निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भगवान के नाम का जप। जिन्होंने आम का शरबत पिया था, आम और पलाश के फूलों का पुनर्नवा, जिसको अपनी जगह मत छोड़ो। और जो खड़े रहेंगे मशीन में डालता हूं, गोली की नहीं, मारने वाली गोली नहीं है, तुलसी की गोली है, तारने वाली। लेकिन सोलन के लाल टमाटे देखे ना, वो गोली लगेगी तो आंख लाल टमाटा हो जाती। सोलन का लाल टमाटर ललाट पे लगेगी तो लाल टमाटर, इधर लगेगी तो बैठे रहना। यहाँ किडनी की तकलीफ वाले लोग हैं तो एक वनस्पति है, जंगली घास जैसा ही है, उसको पुनर्नवा बोलते हैं, साटा भी बोलते हैं। जो लोग जानते हैं साटा पुनर्नवा, हाथों पर करो, साटा की सब्जी खाएं और इधर बोएं। पहाड़ों में तो खूब होगी, नहीं है तो किसी के यहां से लेकर लगा दो तो हो जाएगी। हफ्ते में एक दिन साटा की सब्जी खाएं तो पथरी नहीं होगी, और जिनको पथरी है वो तो साटा की सब्जी हफ्ते में 4 दिन खाएं, अथवा साटे का रस निकाल के पिए, अथवा तो हमारे वैद्य उसकी गोली बना के हमारी फार्मेसी में लाए होंगे,
उनसे ले लो तो किडनी ठीक हो जाएगी। पथरी की तकलीफ है तो पथरी चट्ट पौधा आया था, लाओ। वो अपने आश्रम में वो पौधा लगा है, उसका एक पत्ता बड़ा हो तो एक पत्ता, नहीं तो छोटे छोटे हो तो 2 पत्ते। इसको पनफुटी भी बोलते हैं। इसके पत्ते को चीर के जमीन में डाल दो, चीरा हुआ हिस्सा 3-4 टुकड़े करके, तो जो चीरा हुआ हिस्सा है उसको खाद पानी दो, तो फिर ये इसकी जो नोकीला हिस्सा है उसमें से पान फूटेंगे, इसलिए इसका नाम पनफुट्टी। ऐसे ही चबा के खाए, पथरी निकल जाती है। जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द का तो एक सामान्य उपाय है। आप मेथी के दाने तो समझते हैं, मिक्सी में पिस जाते हैं। रात को 2 चम्मच मेथी दाने भिगा के रखो पानी में, सुबह वो ले लो पानी, और दूसरा पानी भी पियो 7 बजे के पहले, 6 से 7 के बीच। और 6 से 7 के बीच शौच बौच आदि का काम निपटा लो, तो पेट की बहुत सारी बीमारियां चली जाएगी। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो, और 6 से 7 के बीच घूमना, कसरत, शौच आदि निपटा लो, इससे बहुत सारी बीमारियां चली जाएगी। फिर जोड़ों का दर्द है इधर, तो हवामान में थोड़ा वायु और सब जगह कईयों को होता है जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों के दर्द में एक तो मेथी खाओ, फायदा करेगी। और ज्यादा जोड़ों का दर्द है तो स्टॉल पर मिलेगी जोड़ों का दर्द, कोई भी शरीर में दर्द है तो उसको शूलनाशक मिलेगी बूटी, वो 2 चम्मच अच्छे भर के 8-10 ग्राम 400 ग्राम पानी में भिगा देवे, सुबह उबाल के बराबर 200 हो, 225 नहीं, 400 पानी में भिगावे 200 कर देवे, मतलब 1.5 गिलास में भिगावे 1.25 गिलास कर ले, वो सुबह पिए और थोड़ा हल्का घूमे। जोड़ों का दर्द 20 दिन में भाग जाएगा। 15 दिन से भागना शुरू हो जाएगा, 15वें दिन 20 दिन खत्म। लेकिन अभी गर्मी के दिन है तो थोड़े दिन रुक के फिर करना। अगर गर्मी लगती है तो 50 ग्राम मिर्गी की तकलीफ है तो हमारे स्टॉल पे वैद्य के पास वो दवा है, 4 दिन में मिर्गी मिट जाती है, खर्चा नहीं होता ज्यादा। जब भी हिस्टेरिया हुई और पुरुषों की अपेक्षा माइयों को मिर्गी की तकलीफ होती है। શું છે प्रसादમાં? जो सुबह नहीं आए थे हाथ ऊपर है। हे हरि, 15 और 16 11 बजे तक चंडीगढ़ में सत्संग है। सुबह 7 से 11 चंडीगढ़, 16 तारीख और 15 तारीख चंडीगढ़, आज 12 हो गई। नारायण, अपनी जगह नहीं छोड़ना। हाँ, मोबाइल फोन से बड़े घाटे होते हैं। जो सुबह नहीं आए उनको सुनाता हूं। अनिद्रा, आंखों की जलन, कान का दर्द, सिर का दर्द, कैंसर की बीमारी, चिड़चिड़ापन और शुक्राणु की कमी, आगे चल के नपुंसकता का भय अथवा कमजोर संतान। मोबाइल ने तो तबाही कर दी। और जो रात को 10 बजे के बाद मोबाइल से बात करते हैं वो तो 2, 4, 5 साल में, 10 साल में कहां पहुंचेंगे भगवान जाने। लेकिन मोबाइल फोन से होने वाले हानियों को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी। और सुरेश भैया गाते,
फिर से नया रंग डाल के, तो इनका नाम पड़ा सुरेश। फिर से गाते वापिस, सुरेश वापिस, राग गाएंगे वापिस पहाड़ी। स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती, मधुर है और बड़ी प्यारी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। अम्बा की डाल फंसी चुनरिया, जोगी ने आन छुड़ाई। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया, जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी, उन्हें लगू न पराई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी, उन्हें लगू न पराई। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। वापिस गाओ वापिस। गोगुड़ा चेते खींच के लाया, वो तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। पावन हुआ हिमाचल सारा, बड़े चरण जोगी के। पावन हुआ हिमाचल सारा, बड़े चरण जोगी के। धन्य हुए हैं वासियाँ के, वचन सुने जो इनके। धन्य हुए हैं वासी यहाँ के, वचन सुने जो इनके। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरी हरिओम हरि, हर दिल में हरी, हर दिल में हरि, सोलन में हरी, सोलन में हरि, मेरे प्रभु हरी, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरी, प्यारे प्रभु हरि, हर दिल में हरी, हर दिल में हरि, हरिओम हरी। हरिओम हरि। तन मन
को महकाए, जोगी जीवन धन्य बनाए। तन मन को महकाए, जोगी जीवन धन्य बनाए। अरे प्रसाद सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। जोगी को छूकर आती है जो पावन ये हवाएं। ये महका देती तन मन को, महक जाती फिजाएं। ये महका देती तन मन को, महक जाती फिजाएं। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन पावन और पावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए। चिंता नजदीक न आए। चिंता नजदीक न आए। भव से वो तर जाए ओ जोगी, भव से वो तर जाए मेरे जोगी। मैं बंठन के आ रहा हूँ दोबारा, बंठन के आ रहा हूँ। फिकर फेंक कुएं में, मजे से जियो। हम भगवान के भगवान हमारे। ये देख लो, लो। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव मनुष्य जाति का बड़ा भारी शत्रु है, और एलोपैथी में इसका इलाज सही नहीं है, और अध्यात्म में इसका हंसते खेलते इलाज हो जाता है। श्री तनाव गायब हो जाते हैं, और श्री कृष्ण ने बंसी बजाते हुए ओमकार मंत्र का क्लीम शब्द उच्चारण करते हैं, लोगों को कंस के तनाव से, प्रभाव से मुक्त कर दिया। वे अधिकारी धनभागी हैं जो सत्संग में अपने अधिकार का अहम छोड़कर सहज हो जाते हैं। मैं लंकापति रावण हूं, हर 12 महीने ले दिया सलाई। सोने की लंका मिलने के बाद भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं हो पाए। तनावग्रस्त व्यक्ति को सुरा और सुंदरी चाहिए, पान मसाला चाहिए, और तनाव मुक्त अपनी पत्नी के साथ भी कई वर्षों, एक दो बच्चा हुआ, जान छुट्टी, क्या है ये सब हाड़ मांस के शरीर को नोच नोच के एक दूसरे को सताकर सुखी होना है। एक बार स्वर्ग में चर्चा चली, सबसे बड़ा महात्मा कौन है, सबसे ज्यादा सुखी रहने वाला महात्मा कौन है, और अपने संपर्क में आने वालों को सदा खुश रखने वाला, सुखी करने वाला महात्मा कौन है। नानक जी ने तो कहा, नानक ओ मोए सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खामंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। वो तो संत की बात अच्छी है, सुंदर है। गोरखनाथ जी ने भी कहा, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान,
अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, ये भी सुंदर बात। लेकिन स्वर्ग में जब चर्चा चली तो केवल नानक जी की नहीं, केवल गोरख जी की नहीं होगी, बहुत बड़े बड़े दबंग महात्माओं की बात चली, फलाने ऋषि, फलाने महापुरुष, फलाने। ऐसे करते करते बात वहां आकर रुकी कि इस समय सर्वोपरि महात्मा एक अवतरित हुए हैं भारत भूमि में, जिनका नाम श्री कृष्ण है। कितनी भी गंदी व्यक्ति हो, गंदी वस्तु हो, गंदा पशु पक्षी जानवर हो, उसमें भी अच्छाई का दर्शन करके अपने दिल को सदा आनंदित रखते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी आनंदित रखते हैं। देवता तो देवता होते हैं, उनके पास शक्ति होती है रूप बदलने की। एक देवता को मजाक सूझी कि गंदे में गंदा जीव जंतु जानवर हो और श्री कृष्ण उसमें अच्छाई खोज लेंगे और दिल अच्छा रखते और दूसरे का दिल भी अच्छा रखते, खुश रखते। चलो आज करते हैं कुछ। वो देवता तो दैविक शक्ति का उपयोग किया। इस समय कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में अपने ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे हैं। देवता ने अनुसंधान किया, जैसे आप स्वप्न में सब कुछ बना लेते हो, ऐसे देवता ने कुत्ते का शरीर बना लिया अपना, और कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी, शरीर पे घाव पड़े, मक्खियां भिनभिना रही है और सफेद कीड़े होते ना वो चल रहे हैं। देवता ने देखा कि मुझ जैसे इस गंदे शरीर को देखकर श्री कृष्ण का दिल गंदा क्यों नहीं होगा। कई ग्वाल बाल तो नाक दबोच के कह रहा था, अच्छी चीज बदबू आ रही, ये कितना पापी जीव है। और कृष्ण ने कहा, पागल हो, इसके दांत चमक रहे, कितना पुण्यात्मा है। देवता नतमस्तक हो गया, कुत्ते का रूप छोड़कर कृष्ण की चरणद लगाई। आप बोलना, सब लोग अधिकारी पुण्यात्मा, सभी लोग जो खड़े हैं वो भी खास और बैठे हैं वो भी। मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। अटेंशन, पोजीशन संभाल लो। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बात है बहादुर है जो
झुक के प्रसाद लेते हुए बहादुर है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। पहुंची सुगंध, पहुंची सुगंध आई तुम्हारे तक। शाबाश है, भाग्यशाली हो। सबके तारण हारे जो भी सबके प्यारे हैं, सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं, एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। एसपी, क्या नाम है एसपी साहब? रमेश। हेलो। ऐसे एसपी तो शोभा है। हाँ, ऐसे साधक स्वभाव के एसपी तो सोलन की शोभा है। आपके माँ बाप को भी शाबाश है। भक्त एसपी तो पुलिस का भी गौरव है। जय जय। जो प्रजा को सत्संग दिलाने में एसपी दिलचस्पी रखे वो एसपी नहीं है। एसपी के रूप में कर्मयोगी है। गुलाब एक डीआईजी था, वो तुम्हारे जैसा था, फिर आईजी बन गया, फिर डीजीपी बन गया, 7 गोल्ड मेडल मिले। बोले बापू जी ये क्या है? मैं क्या, देखते रहो, ये तो कुछ भी नहीं है। रब मिल सकता है यार, गुलाब होकर महको। वापिस आओ, वापिस। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत